माता कुष्मांडा की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जब सृष्टि का अस्तित्व शून्य था और चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही प्रकाश माता कुष्मांडा का स्वरूप था। उनकी हल्की मुस्कान से सूर्य की अनगिनत किरणें उत्पन्न हुई। उसी मुस्कान ने ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कु का मतलब छोटा, उष्मा का मतलब ऊर्जा, अंड का मतलब ब्रह्मांड, अर्थात जिसने अपनी ऊर्जा के छोटे कण से ब्रह्मांड की रचना कर दी। माता कुष्मांडा के 8 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र और वर मुद्रा शोभामान है और वह सिंह पर आरूढ़ है। उनकी पूजा करने से भक्त को आयु, आरोग्य, बल और समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत पहले की बात है। आश्विन मास का चैत्र मास का पावन काल था। हिमालय की तराई में बसे कौशल नगर नामक राज्य में राजा सुदर्शन शासन करते थे। राजा धर्मप्रिय, न्यायशिष्ट और प्रजापालक थे। रानी सुमित्रा बड़ी ही गुणवती और पतिव्रता थी। राज्य सुख शांति से भरपूर था, लेकिन एक ही कमी थी। राजा और रानी निसंतान थे। संतानहीन होने के कारण रानी का हृदय प्राय विश्वास से भर जाता। महलों की रौनक होते हुए भी उनके हृदय में एक ही रिक्तता बनी रहती। वह दिन रात देवालय में जाकर प्रार्थना करती और कहती, हे माँ दुर्गा, हे आदि शक्ति, मेरे जीवन का यह शून्य आप ही भर सकती हैं। एक दिन नगर के ऋषि गालक महर्षि राजमहल में आए तो उन्होंने रानी के मुखमंडल पर उदासी देखी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है, पर संतान सुख से वंचित हूँ। कृपा करके कोई उपाय बताइए। गालव ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे रानी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि से प्रारंभ कर आप माता कुष्मांडा की आराधना करें। निर्जल व्रत रखकर माँ के 8 नामों का जप कीजिए। निश्चय ही माता आपकी गोद भरेगी। रानी ने संकल्प लिया और राजमहल के पास बने उद्यान में कुष्मांडा देवी का एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाया। प्रतिदिन वह वहीं जाकर दीप प्रज्वलित करती और ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करने लगी। समय बीतता गया और रानी की तपस्या गहन होती गई। वह दिन रात केवल माता कुष्मांडा के ध्यान में लीन रहती। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सिंह पर आरूढ़ माता कुष्मांडा प्रकट हुई। उनकी मुस्कान से चारों ओर सूर्य जैसा प्रकाश फैल गया। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी गोद पुत्र रत्न से भर जाएगी। यह पुत्र राज्य को धर्म मार्ग पर चलाएगा और प्रजा के दुख को हर लेगा। स्वप्न से जागकर अर्थात जागने के बाद रानी की आंखों में अश्रु थे, क्योंकि उनका हृदय अपार आनंद से भर चुका था। रानी ने राजा को जय स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, हे रानी, तुम चिंता न करो, देवी अवश्य ही हम पर कृपा करेगी। अब हमें और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी होगी। कुछ ही महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा ने इसे मां कुष्मांडा की कृपा माना। 9 मास बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया विक्रमसेन। पुत्र के जन्म दिवस पर संपूर्ण राज्य में दीप जलाए गए। लोग कहने लगे, यह तो सचमुच माता कुष्मांडा का ही वरदान है। उनकी मुस्कान ने ही हमारे राजा के वंश को पूर्ण किया है। राजकुमार विक्रम सिंह बड़ा ही तेजस्वी और वीर निकला, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, राज्य के पड़ोसी शत्रु उसकी वीरता से ईर्ष्या करने लगे। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर भयंकर संकट आया। चारों ओर अकाल पड़ गया। अन्न और जल की कमी हो गई। प्रजा भूख और भय से पीड़ित होने लगी और अब राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। अब राजा की बागडोर जुआ विक्रमसेन के हाथों में थी। उसने माता कुष्मांडा की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर प्रण किया और बोला, हे माँ, आपने मेरी माता को पुत्र रत्न का सुख दिया। अब राज्य को संकट से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रजा को बचा सकूं। प्रिय श्रोताओं, यही से कथा का नया मोड़ शुरू होता है कि कैसे माता कुष्मांडा अपने भक्त की रक्षा करती है और अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती है।
समय बीता, कौशल नगर राज्य की समृद्धि और शांति पर अचानक ग्रहण लग गया। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हुई और खेत सूख गए, नदियां और तालाब जलहीन हो गए तथा फसलें नष्ट हो गई। अन्न का दाना दाना दुर्लभ हो गया। प्रजा दुखी होकर राजा विक्रमसेन के दरबार में आने लगी और राजा से कहती, महाराज, भूख से हमारे बालक रोते हैं, पशु पक्षी तक तड़फ रहे हैं, कृपा कर कोई उपाय कीजिए। राजा का हृदय करुणा से भर गया। तत्पश्चात उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ठोस उपाय सामने नहीं आया। राजा ने सोचा, जब मेरी माता ने संतान प्राप्ति के लिए देवी कुष्मांडा का व्रत किया, तब माता ने कृपा की थी। आज राज्य संकट में है तो मैं भी उन्हीं माता की शरण लूंगा। विक्रमसेन ने दरबारियों से कहा, जब तक यह संकट समाप्त नहीं होता, मैं सुख सुविधाओं का त्याग कर दूंगा। मैं अन्न जल का न्यूनतम सेवन कर कठोर तपस्या करूंगा, केवल माँ कुष्मांडा की शरण लूंगा। उन्होंने राजमहल के पास स्थित उसी मंदिर को अपना निवास बनाया जहां उनकी माता रानी सुमित्रा पूजा करती थी। दिन रात वह ओम कुष्मांडाय नमः का जप करने लगा। प्रजा जय देखकर प्रभावित हुई और हजारों लोग मंदिर परिसर में आकर दीप जलाने लगे। पूरा राज्य मानो सामूहिक रूप से देवी कुष्मांडा की शरण में आ गया। माता कुष्मांडा भक्तों की तुरंत सुन लेती है, परंतु कभी कभी वह उनकी भक्ति को परखती भी है। एक रात विक्रमसेन को स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक गहरे अंधकार में वन में भटक रहे थे। चारों ओर विशाल राक्षस थे। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी दूर से एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। ज्योति से स्वर आया कि हे बालक, क्या तू विपत्ति में भी अडिग रहेगा? क्या तू कठिनाई में भी विश्वास रखेगा? विक्रमसेन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ, चाहे विपत्ति कितने भी भयंकर क्यों न हो, मेरा विश्वास कभी डिग नहीं सकता। आप ही मेरी रक्षक है और आप ही मेरी माँ है। तभी स्वप्न समाप्त हो गया। अगली सुबह राज्य के लोग आश्चर्यचकित रह गए। रात भर से बादल गिरे हुए थे और प्रांतःकाल पहली वर्षा की बूंदें धरती पर गिरी। धीरे धीरे झमाझम वर्षा होने लगी। सूखे खेतों ने मानो जीवन का अमृत पी लिया। प्रजा ने आनंद से नृत्य करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, यह तो राजकुमार की तपस्या और माता कुष्मांडा की कृपा है। माता ने हमारी पुकार सुन ली। लेकिन अभी संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वर्षा तो हुई, परंतु फसलों को पकने में समय लगने लगा। राज्य के अन्नकोष लगभग खाली थे और भूख अभी लोगों को तड़फा रही थी। एक दिन मंदिर में दीपक जलाते समय विक्रमसेन को ध्यान की अवस्था में एक दृश्य दिखाई दिया। माता कुष्मांडा उनके सामने प्रकट हुई और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, वर्षा तो मैंने करा दी, अब आगे का कार्य तुझे करना होगा। जंगल के मध्य सूर्य कुंड नामक एक पवित्र सरोवर है। उसमें दिव्य अन्न उत्पन्न होता है। तू वहां जा और अन्न प्रजा में बांट। यह अन्न तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक प्रजा की आवश्यकता पूरी ना हो जाए। राजकुमार जागकर तुरंत कुछ सैनिक और सेवकों को लेकर सूर्य कुंड की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह सूर्य कुंड पहुंचे तो देखा वहां का दृश्य अद्भुत था। सरोवर का जल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसके किनारे अन्न की बल्लियां संभ्या उगती जा रही थी। राजकुमार ने जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वैसे ही बल्लियों से दाने गिरने लगे। उन्होंने उन्हें एकत्रित किया और बोरों में भरवा लिया। सैनिकों ने जब यह अन्न उठाया तो देखा कि जितने अन्न निकालते जाते उतना ही और प्रकट होता जाता, मानो अन्न का स्रोत अनंत था। राजकुमार राज्य में यह अन्न लेकर लौटे और प्रजा में बांटना शुरू किया। जिस किसी ने भी उस अन्न को खाया, उसका तन मन स्वस्थ हो गया। बीमार लोग भी स्वस्थ हो गए और जिनके हृदय में निराशा थी, उसमें भी नई उमंग आ गई। प्रजा गाते हुए कहने लगी, जय हो माता कुष्मांडा की, जय हो हमारे राजकुमार की। राजकुमार ने तपस्या की और राज्य का संकट धीरे धीरे समाप्त हुआ। देखते ही देखते खेतों में नई फसलें लहलाने लगी। एक दिन विक्रमसेन मंदिर में ध्यानस्थ थे और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे माता, आपने मुझे और मेरी प्रजा को समस्त संकट से उबार दिया, पर मैं जानना चाहता हूँ, यह शक्ति कहाँ से आती है? यह अनंत अन्न और यह वर्षा का चमत्कार सब कुछ आपकी मुस्कान से कैसे संभव है? तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
माता कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनके 8 हाथों से दिव्य तेज निकल रहा था। माता ने कहा, बस जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही शून्य के भीतर विद्यमान थी। मेरी मुस्कान से यह सृष्टि प्रकट हुई और मैं ही सूर्य की किरणों में ऊर्जा हूँ। भक्त जब मुझे अटूट विश्वास से पुकारते हैं तो मैं उनकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरती हूँ और असंभव को संभव बना देती हूँ। विक्रम सिंह नतमस्तक हो गई और उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय अपार आनंद से भर गया। कौशल नगर की समृद्धि और जनता की भक्ति देखकर पड़ोसी राज्य का राजा विरोचन ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, जब इनके राज्य में अकाल पड़ा था तब यह राजकुमार मंदिर में तपस्या कर रहा था, किंतु अब अचानक इनके राज्य में समृद्धि कैसे लौट आई? निश्चय ही इसके पीछे कोई रहस्य है। अगर मैं इस राज्य पर विजय पालूं तो न केवल संपत्ति बल्कि यह रहस्य भी मेरे हाथ लगेगा। वह अपनी विशाल सेना लेकर कौशल नगर की सीमाओं पर आ दमका। राजमहल में संदेश आया कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। राजा सुदर्शन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमसेन को आदेश दिया कि हे पुत्र, अब राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है और प्रजा को बचाना तुम्हारा धर्म है। विक्रमसेन ने कहा, पिताश्री, यह केवल मेरा नहीं बल्कि माता कुष्मांडा का आदेश है। मैं युद्ध भूमि में जाकर धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और माँ की प्रतिमा के सामने शास्त्र पूजन कर आशीर्वाद लिया। अगले दिन भोर होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से धरती कांप उठी। विक्रमसेन स्वर्णिम कवच पहने, हाथों में धनुष बाण और तलवार लिए अपने अश्व पर सवार हुए। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ कुष्मांडा, आप ही मुझे शक्ति दे कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। सेनापति ने आदेश दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। शत्रु सेना विशाल और क्रूर थी। उन्होंने बाणों की वर्षा की। विक्रमसेन ने अपने धनुष से ऐसे प्रति उत्तर दिए कि शत्रु के अनेक रथ और हाथी वहीं धराशायी हो गए। परंतु शत्रु अधिक संख्या में थे और धीरे धीरे कौशल नगर की सेना थकने लगी। राजकुमार ने देखा कि उनके सैनिक निराश हो रहे हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे वीरों, माँ कुष्मांडा की जय बोलो। उनकी शक्ति हमारे साथ है और यह धर्म युद्ध है, इसीलिए पीछे हटना पाप है। सैनिकों ने एक स्वर में गर्जना की और बोले, जय माँ कुष्मांडा। उनके भीतर नया जोश भर गया और युद्ध फिर भयंकर हो उठा। शत्रु राजा विरोचन संभ्या युद्ध भूमि में उतरा। वह काला कवच पहने, विशाल गदा हाथ में लिए विक्रमसेन की ओर बढ़ा। उसकी गर्जना सुनकर सैनिक कांप उठे। विरोचन ने विक्रमसेन से कहा, जुवा, तेरी विजय केवल संजोग है, तू मुझे रोक नहीं सकता। अपने राज्य और प्रजा को मेरे अधीन कर दे। विक्रमसेन ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म और माँ की कृपा से निर्मित राज्य को कोई छू नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा पर अधर्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारें टकराई और कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। विक्रमसेन थक चुके थे तथा उनके शरीर पर घाव हो गए थे। शत्रु की सेना उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। राजकुमार ने आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, हे माँ कुष्मांडा, यदि आज मैं असफल हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हे माँ, कृपा कर प्रकट होइए। यह पुकार हृदय से निकली थी और देखते ही देखते अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। माता कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में आई थी। उनके 8 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, कमल और अमृत कलश शोभित थे। उनकी मुस्कान से सूर्य की किरणें निकल रही थी, जिसने शत्रु सैनिकों की आंखें चुंधा दी थी। माता ने गर्जना की और बोली, अधर्मियों, तुम धर्म भूमि पर आक्रमण कर रहे हो, इसीलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। माँ की गर्जना सुन शत्रु सेना भय से कांप उठी। माता ने अपने एक हाथ के बाण से शत्रु के रथों को नष्ट कर दिया। त्रिशूल से उन्होंने विरोचन की गदा को चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर उन्होंने शत्रु के हाथियों को परास्त कर दिया। शत्रु सैनिक भागने लगे, परंतु माता की दिव्य दृष्टि से कोई बच न सका। विरोचन माता के सामने नतमस्तक होकर चिल्लाया, हे माँ, मुझे क्षमा करे, मैंने अज्ञानवश आक्रमण किया। अब कभी धर्म के विरुद्ध कदम नहीं उठाऊंगा। माता ने करुणा से कहा, विरोचन, तूने धर्म का मार्ग चुना, परंतु यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो मैं क्षमा करती हूँ। पर याद रख,
धर्म का अपमान करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ती। विरोचन ने प्राण बचाए और अपनी सेना लेकर बाग खड़ा हुआ। कौशल नगर की सेना ने हर्ष उल्लास में जय मां कुष्मांडा का नारा लगाया। राजकुमार विक्रम सिंह घुटनों के बल गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई। यह विजय मेरी नहीं आपकी है। माता मुस्कुराई और कहने लगी, बस याद रखो, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और करुणा है तब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह राज्य सदा धर्म के पथ पर आगे बढ़े। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। युद्ध से लौटते हुए प्रजा ने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। राजमहल दीपों से सजाया गया। लोग गा रहे थे और मां कुष्मांडा की कृपा से हमारा राज्य सुरक्षित है। जय हो धर्म के रक्षक विक्रम सेन की। राजा सुदर्शन ने गर्व से कहा, हे पुत्र, तूने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि मां की भक्ति का आदर्श भी स्थापित किया है। युद्ध समाप्त हुआ और शत्रु परास्त हो चुका था। कौशल नगर की प्रजा अब निश्चिंत थी। सभी लोग कहने लगे, हमारे राज्य की रक्षा केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि माता कुष्मांडा की कृपा से हुई है। राजकुमार विक्रम सेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रजाजन, यह विजय मेरी नहीं बल्कि आप सबकी आस्था और मां कुष्मांडा की करुणा की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म, सत्य और सेवा का पालन करें। युद्ध के बाद विक्रम सेन को युवराज के रूप में ही नहीं बल्कि धर्म रक्षक के रूप में भी सम्मान मिलने लगा। उन्होंने राज्य में अनेक नियम बनाए और बोले, हर गांव में एक छोटा मंदिर बनेगा जहां प्रतिदिन दीप जलाकर मां कुष्मांडा की पूजा होगी। अन्न और जल का भंडार प्रजा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई अकाल में भूखा ना रहे। विधवाओं, अनाथों और गरीबों की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी होगी। झूठ और अन्याय करने वालों को कठोर दंड मिलेगा। इन व्यवस्थाओं से राज्य में अवैधुत समृद्धि फैल गई। प्रजा अपने राजा और युवराज से संतुष्ट थी। जहां पहले लोग भूख और ब्याह से पीड़ित थे, वहां चारों ओर हर्ष और उल्लास था। खेतों में लहलाती फसलें, बाजारों में चहल पहल, मंदिरों में भजन कीर्तन, मानो स्वर्ग उतर आया हो। लोग गाते हुए कहते, मां कुष्मांडा की मुस्कान से ही जय ब्राह्मण चलता है। उनकी कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यद्यपि राज्य अब समृद्ध था, पर विक्रम सेन का मन केवल भोग विलास में नहीं लगा। हर सुबह मंदिर में जाकर माता कुष्मांडा की पूजा करता, घंटों ध्यान में बैठता और बार बार एक ही प्रश्न पूछता, माँ आपने मुझे शक्ति देकर राज्य को समृद्ध किया। एक दिन ध्यान में विक्रम सेन को दिव्य दर्शन हुए और माता कुष्मांडा प्रकट हुई और कोमल स्वर में बोली, विक्रम सेन, याद रखो, संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। संपत्ति, साम्राज्य और वैभव सब कुछ नश्वर है, परंतु जो धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है उसका नाम और पुण्य अमर हो जाता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता है। सच्चा वीर वही है जो दुर्बल की रक्षा करता है और सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में विश्वास बनाए रखता है। माता के उपदेश के बाद विक्रम सेन ने अपने जीवन का ध्येय स्पष्ट कर लिया। उन्होंने दान, सेवा और न्याय को सर्वोपरि माना। हर वर्ष चैत्र मास की 9वीं तिथि को भव्य उत्सव होता जिसमें माता कुष्मांडा की आरती गाई जाती और हजारों दीप प्रज्वलित किए जाते। राज्य में एक परंपरा भी प्रारंभ हुई। हर नवदुर्गा में विशेष रूप से चौथे दिन माता कुष्मांडा का व्रत और भजन कीर्तन किया जाता। लोग मानते थे कि इस व्रत से रोग दूर होते हैं, जीवन में आजू और सुख की वृद्धि होती है। एक दिन एक निर्धन किसान राजमहल के द्वार पर आया और उसने कहा, महाराज, मेरी फसल नष्ट हो गई है, परिवार भूखा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। विक्रम सेन ने उसे गले से लगाया और कहा, भैया, यह राज्य केवल मेरा नहीं तुम्हारा भी है। भूखा रहना इस भूमि में अधर्म है। उन्होंने तुरंत अन्न और बैल उस किसान को प्रदान किए। किसान ने आंसू से भरे नेत्रों से कहा, महाराज, आप ही सच्चे धर्मराज हैं। निश्चय ही यह सब माता कुष्मांडा की प्रेरणा से ही संभव है। वर्षों बीतते गए। अब कौशल नगर धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बन गया। दूर दूर से यात्री आते और कहते, यह राज्य सचमुच मां कुष्मांडा की मुस्कान से बना है, जहां दुख और निराशा का नामो निशान नहीं है। राजकुमार विक्रम सेन धीरे धीरे राजा विक्रम सेन बने और अपनी करुणा, न्याय और वीरता से
जगत में प्रसिद्ध हो गए। माता कुष्मांडा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तेरे राज्य का नाम धर्म और भक्ति से जुड़ा रहेगा और तेरी कीर्ति अमर होगी। कथा के अंत में गालव ऋषि ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हे जनों, देखो यह सब भक्ति की शक्ति है। माँ कुष्मांडा की पूजा से अंधकार मिटता है और जीवन में प्रकाश आता है। जिसके जीवन में निराशा और दुख है, उसे चाहिए कि वह माँ दुर्गा की आराधना करे। निश्चय माँ मुस्कुराकर उसकी पीड़ा हर लेती है। राजा ने कई वर्षों तक निरंतर तप किया। उनके शरीर की चमक तपस्या से क्षीण होने लगी, परंतु मन में विश्वास अटल रहा। वन में बैठे राजा को समय का बान भी नहीं रहा। ऋतुएं बदलती रही, गर्मियों की तपिश, वर्षा की नमी, शीत ऋतु की कठोरता, सब उन्होंने सहन किया, पर माता की कृपा के बिना उठने का विचार तक नहीं किया। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, तभी पूरे वन में एक अवैधुत प्रकाश फैल गया। पक्षी मौन हो गए तथा हवा स्थिर हो गई और वातावरण में सुगंधित हवाएं बहने लगी। राजा ने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने एक दिव्य आवा में स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी माता कुष्मांडा। उनके 8 बाजुओं में शास्त्र और वरदान की मुद्रा थी। मुख पर मधुर मुस्कान, नेत्रों में करुणा और तेज था। उनके तेज से संपूर्ण वन प्रकाशित हो उठा। राजा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, माँ, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। माता कुष्मांडा ने मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारा तप असाधारण है। तुमने निस्वार्थ भाव से केवल अपनी प्रजा के लिए तप किया और ऐसा वक्त दुर्लभ होता है। मैं तुम्हारे राज्य को पुण्य समृद्ध कर दूंगी। तुम्हारी प्रजा अन्न जल, सुख और शांति से परिपूर्ण होगी। जो भी श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। जय कहते ही माता ने अपनी एक भुजा से दिव्य फल राजा को दिया और आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे राजन, इस फल का अन्न बीज बनकर तुम्हारे राज्य की धरती को हरी भरी कर देगा। जब जब चैत्र मास से मेरी कथा और पूजा होगी, तब तब दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा भाव विभोर होकर रो पड़े। माता ने उन्हें आलिंगन में समेट लिया और जैसे ही वह विलीन हुई, पूरा वन हरियाली से भर गया। सूखे वृक्षों पर फूल खिलने लगे, पशु पक्षी आनंद से नाचने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा तुरंत राजधानी लौटे। आश्चर्य, राजधानी में भी वही चमत्कार घट चुका था। खेत हरे भरे हो गए, तालाबों में जल भर गया और प्रजा के मुख पर मुस्कान लौट आई। लोग राजा का जयघोष करने लगे, जय हो माता कुष्मांडा की। उस दिन से चैत्र मास महात्म्य के इस अध्याय की कथा के रूप में माता कुष्मांडा की जय महिमा सुनाई जाने लगी। राजा के लौटते ही राजधानी में हर्ष का माहौल था। चारों ओर जैसे नवजीवन का संचार हो गया था। गांव-गांव में तालाब भर गए, खेतों में लहराती फसलें उग आई, पशु पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंजने लगा। लोग कहते, जय सब माता कुष्मांडा की कृपा है, जिन्होंने हमारे राज्य की तपस्या देखी। राजा ने राजधानी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वेदी पर माता कुष्मांडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की। 8 भुजाओं वाली दिव्या माता का स्वरूप देखकर प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। सभी ने पुष्प, दीप और फल अर्पित कर माता का गुणगान किया। उस दिन से चैत्र मास के विशेष नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा की परंपरा शुरू हुई। महिलाएं घर में दीप प्रज्वलित करती, पुरुष खेत की उन्नति के लिए माता से प्रार्थना करते, बच्चे खेलते हुए भी कहते, जय माता दी। राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष चैत्र मास के नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की विशेष कथा सुनाई जाएगी। इस दिन उपवास करने और माता की आराधना करने से घर घर में समृद्धि का संचार होने लगा। कहते हैं, जिस घर में माता कुष्मांडा की कथा सुनाई जाती, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, निसंतान दंपति को संतान का सुख मिलता और दुख मन प्रसन्नता से भर जाता। राजा का राज्य धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, जय राज्य केवल राजा के पराक्रम से नहीं, बल्कि माता कुष्मांडा की कृपा से फला फूला है। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से निर्धन हूँ, पर पिछले नवरात्रि में माता कुष्मांडा की कथा सुनी
उस दिन मैंने घर में दीप जलाया, आचार्य। उसी रात मेरे खेत में बीज अंकुरित हो गए। अब मेरा घर भोजन और अनाज से भर गया है। यह सब माता की कृपा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, जय माता की ही महिमा है। तुम जैसे भक्त ही सच्चे गवाह हो कि माता अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। किसान ने बाबे विभोर होकर कहा, महाराज, माता कुष्मांडा हमारे जीवन की सच्ची दूरी है। जो भी उनके चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। समय बीता और पूरे राज्य में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व अत्यंत उल्लास से मनाया जाने लगा। लोग घर घर दीप जलाते, गीत गाते और कथा श्रवण करते। माता कुष्मांडा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। जय माता कुष्मांडा, जय अष्टभुजा भवानी। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया जहां माता का दिव्य स्वरूप विराजमान किया गया। वहां निरंतर आरती और भजन होने लगे। कथा में कहा गया है कि माता कुष्मांडा तब प्रसन्न होती है जब भक्त सरलता और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। माता का सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए केवल धन या दान ही आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और दूसरों के प्रति करुणा ही वास्तविक भक्ति है। राज्य धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से यात्री वहां आने लगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा, तो जय थी आज की माता कुष्मांडा की कथा। मिलते हैं कल माता के अगले स्वरूप और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।